ये प्रोडक्ट हर उस राइडर के लिए यूजफुल होने वाला है जो कि हेलमेट पहनकर राइडिंग करने की वजह से हेयर लॉस से परेशान है, या जो चाहते हैं कि भाई हेलमेट पहन के राइडिंग करने की वजह से उनका हेयर लॉस नहीं हो। वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रुमाल बांध लेते फिर हेलमेट पहन लेते, बहुत सारे लोग डायरेक्टली हेलमेट पहनते हैं। तो चाहे आप डेली राइडर हो, चाहे आप कमर्शियल राइडर हो, चाहे आप लॉन्ग राइड करते हो, ये प्रोडक्ट के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो हेलमेट पहनकर राइडिंग हम करते हैं उसका हेयर लॉस से क्या जुड़ा हुआ है। मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आगे चलकर जब आप धीरे धीरे राइडिंग करते जाओगे आपके बहुत ज़्यादा ये जो ट्रिक्स है वो काम आने वाले हैं। वैसे इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। जिन हेलमेट्स का मैं यूज़ करता हूं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। साथ ही 4 से लेकर 6 जुलाई तक अमेजॉन में प्राइम डे सेल जो है वो आने वाला है, जहां पे आपको ये प्रोडक्ट और इसके अलावा बहुत सारे जो राइडिंग गियर्स, राइडिंग एसेसरीज है, जो मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स है, इन पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ऑफर में ये प्रोडक्ट्स आपको सस्ते दाम में मिलने वाले हैं। तो जो मेरा स्टोर फ्रंट है अमेजॉन का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। आप इस मौके का फायदा जरूर से उठाएं। हेलमेट और हेयर लॉस के करेक्शन को आप इन 5 पॉइंट से अच्छी तरह समझ सकते हो। सबसे पहला है एक्सेसिव स्वेटिंग। देखो, जब हम लंबे समय तक हेलमेट पहन के राइडिंग करते रहते हैं, या कई बार जब बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हेलमेट पहनने की वजह से अंदर में क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है, और ये जो स्वेटिंग है वो स्कैल्प में जमा होने लगता है। अब अगर स्कैल्प स्वेटी होगा, वो गीला होगा, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो स्कैल्प में जमा होने लगते हैं, वो क्रिएट होने लगते हैं, जिसके वजह से अक्सर हमें जो स्कैल्प है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है। कई बार इचिंग होता है, इसके वजह से डैंड्रफ हो जाता है, और जब स्कैल्प हेल्दी नहीं होता है तो उसके वजह से जो हेयर है वहाँ पे भी हेल्दीनेस जो है वो कम हो जाता है। हेयर शेडिंग जो है, वो हेयर जो झड़ना है वो शुरू हो जाता है अगर स्वेटी हेयर के साथ आप लंबे समय तक राइडिंग करते रहोगे। दूसरा पॉइंट है फ्रिक्शन बिटवीन हेलमेट एंड हेयर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि देखो होता है क्या है कि जब आप बार बार हेलमेट पहनते हो, उतारते हो, और खास करके जो हेलमेट आप यूज़ कर रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो हेलमेट का जो कुशनिंग है, साथ ही आपका जो हेयर है, यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बार बार हेलमेट लगा रहे हो, उतार रहे हो, तो ये फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ओजन तुरंत नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे हेयर के स्ट्रैंड से ये वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से हेयर ब्रेकेज देखने को मिलता है। जो बाल है वो टूटने लगते हैं। बहुत सारे लोग हेलमेट पे चेक करते हैं या हाथों में चेक करते हैं कि बाल देखने को मिलता है। तो कई बार ये हेयर लॉस नहीं होता है, ये जो हेयर स्ट्रैंड्स वीक हो गए हैं उसके वजह से देखने को मिलता है कि बार बार जो बाल है वो टूटते रहते हैं। और यहाँ पे भी ये जो प्रोडक्ट है ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। तीसरा रीजन है हीट बिल्डअप एंड पुअर वेंटिलेशन। देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम हेलमेट पहन के राइडिंग करते रहे तो हेलमेट के अंदर में जो एयर का वेंटिलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। खासकर जब लोग ट्रैफिक में राइड कर रहे हो या स्लो स्पीड में राइड कर रहे हो, तो हेलमेट के अंदर में बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो क्रिएट होने लगता है, और जो स्कैल्प है हमारा वो गर्म होने लगता है, वो स्वेटी होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि इसके वजह से भी जो हेयर है उसका फॉल होने लगता है। बिकॉज इसके वजह से जो स्कैल्प है वहाँ पर इरिटेशन बढ़ जाता है, और जब जो स्कैल्प है वो लंबे समय तक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा, तो इससे जो हेयर फॉल है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है टाइट हेलमेट प्रेशर। देखो, जब आप गलत साइज के हेलमेट को लगातार यूज करते हो या बहुत टाइट हेलमेट को लगातार पहनते हो, तो होता यह है कि इन हेलमेट्स के वजह से हमारे हेड के कुछ एरियाज है जहां पे अननेसेसरी क्या होता है कि प्रेशर और जो पुलिंग इफेक्ट है वो क्रिएट होने लगता है। खास करके जो फोरहेड का एरिया हो गया या जो साइड के एरिया होते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और इसके वजह से भी जो हेयर के रूट्स है वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, वो डैमेज होते हैं, और इसके वजह से भी जो हेयर फॉल का जो शिकायत है वो देखने को मिलता है। तो हेलमेट आप किस साइज का पहन रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि जिन हेलमेट्स का मैं यूज़ करता हूँ बेस्ट हेलमेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। पांचवा पॉइंट है डर्टी हेलमेट लाइनर। क्या आपको याद भी कि लास्ट टाइम कब आपने अपने हेलमेट का जो लाइनर्स है, जो कुशनिंग है, इसे क्लीन किया था? बहुत से लोग इसे भी गंदा रहते हैं, और जब हम ओवर टाइम लंबे समय तक हेलमेट को यूज़ करते जाते हैं तो जो हेलमेट के लाइनर से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे भी धूल गंदगी होता है, स्वेटी रहता है, ये ऑयल वगैरह को एब्जॉर्ब करता रहता है, गंदगी को एब्जॉर्ब करता रहता है, और जब हम उस तरह के हेलमेट को पहनते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ये जो लाइनर्स है वो सीधा हमारा जो स्कैल्प है, जो सर है, खोपड़ी है, इसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और इसके वजह से भी क्या होता है कि जो स्कैल्प है वो डैमेज होता है, जो हेयर का स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, साथ ही इसके वजह से भी जो हेयर लॉस है वो बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। तो हेलमेट के लाइनर्स का क्लीन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होने वाला है ये हेलमेट स्कल कैप।
सबसे पहला बेनिफिट, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और स्कैल्प को रिलेटिवली ड्राई रखने में हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट, ये हेलमेट और हेयर के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जिससे डायरेक्ट फ्रिक्शन कम हो जाता है। तीसरा बेनिफिट, हेलमेट के लाइनर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्कैल्प से कम हो जाता है। चौथा बेनिफिट, हेलमेट के अंदर कंफर्ट इंप्रूव होता है स्पेशली लॉन्ग राइड्स में। और पांचवा बेनिफिट, हेलमेट लाइनर कंपैरेटिवली क्लीनर रहता है क्योंकि स्वेट का काफ़ी हिस्सा कैप एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो, ये जो स्कल कैप है वो कॉटन का बना हुआ और जस्ट 35 ग्राम का है। साथ ही इसका जो थिन एंड जो ड्यूरेबल मटेरियल है वो हर तरह के हेलमेट के साइज के साथ फिट हो जाता है। यानी जब आप इसे पहन के राइडिंग करोगे हेलमेट पहन के, तो जरा सा भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है, इचिंग वगैरह इरिटेशन कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि मैं इसे पिछले काफ़ी समय से टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसे पहनकर काफ़ी लंबे लंबे राइड्स भी किए इसे टेस्ट करने के लिए और मुझे ये हर सिचुएशन में कंफर्टेबल लगा है। बहुत सारे लोग बालाक्लावा का यूज़ करते हैं, वो भी सही, ठीक है, वो भी इसी तरह का मटेरियल का बना हुआ होता है, वो भी सेम काम करता है कई बार। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो फुल साइज़ का होता है, कई बार वो चेहरा वगैरह ढकता है और हर सिचुएशन में बहुत सारे राइडर उसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, ये स्कल कैप ईजी टू यूज़ है, ठीक है, आसानी से फिट भी हो जाता है और अच्छे से काम भी करता है। तो भाई अगर आपको हेयर लॉस को रोकना है या फिर आप चाहते हो कि हेलमेट पहनने के वजह से हेयर लॉस नहीं हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए हाईली रिकमेंडेड होने वाला है। इसका जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।